boys and girls, very warm welcome from Sun Selection Board. One step towards your uniform. चलिए जी, आज हमारा टॉपिक पहले स्टार्ट हो चुका है. हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था स्टैटिस्टिक्स. हमने एक वीडियो कवर कर ली थी. इट मीन्स हमने 11 तक का पोर्शन कवर कर लिया था. अब 11 के बाद जो टॉपिक है वो 12th में तो है नहीं, लेकिन एनडीए में आता है, याद है ना. तो आज हम वो टॉपिक करेंगे जो आपने पढ़े ही नहीं अभी तक. क्लियर है. चलिए जी, तो पहले आप एक बार ऑपरेशन याद कर लेते हैं. हमारा चल रहा है ऑपरेशन श्रवण और हमें अपने पेरेंट्स को यूनिफॉर्म पहन के दिखानी है. और उसके लिए करना क्या पड़ेगा, एक बार रिवीजन, मतलब एक बार कोर्स और 3 या 4 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब आपका हिसाब किताब सही बैठेगा. क्लियर है. चलिए आगे टॉपिक चलते हैं. चलिए, तो पहले बताता हूं मैं वो कंसेप्ट. हमने पिछली बार जो किए थे, हमने मीन, मोड और मीडियन तक कर लिया था. अब उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है मीन डेविएशन. अब मीन डेविएशन क्या होता है, ये दो तरह से निकलता है. या तो निकलता है अबाउट मीन और या निकलता है अबाउट मीडियन. ठीक है जी. तो कैसे निकलता है, मान लो एक आई सीरीज है, तो आपने सबसे पहले मीन निकाल लिया. फिर आपने उन सब नंबर, मतलब नंबर दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 7, 9 दिया हुआ है. पहले आपने मीन निकाल लिया, फिर आपने मीन को इन सब में से अलग अलग माइनस किया और मॉड लगाया. जैसे कि मैंने कहा मीन मेरा आया 6, तो मैंने 2 में से 6 माइनस करूंगा तो -4 आएगा, बट यू हैव टू टेक 4. उसके बाद 3 में 6 को माइनस किया, 3 आएगा. 4 में 6 को किया, 2 आएगा. ऐसे ही सबको माइनस करना है और उसके बाद उन सबको प्लस करना है और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना है. दैट विल बी योर मीन डेविएशन अबाउट मी. क्लियर है. अच्छा, जो अबाउट मीडियन है उसमें कोई चेंज नहीं है, बस ये तो मीन की जगह आपने मीडियन को माइनस करना है, बाकी कोई चेंज नहीं. इट मींस पहले आपको उसका मीडियन निकालना है, फिर आपको मीडियन में सम में से माइनस करना है, उसके बाद फिर से सम करना है और अपॉन एन कर देना है. क्लियर है. अच्छा जी, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज, बताया था मैंने आपको. तो उसमें x होता है और f होता है. तो पहले आपने f इंटू एक्स निकालना है, इनको सम करना है, अपॉन सिग्मा f करना है, उससे मेरा आ जाएगा मीन. फिर आपने मीन को सम में से माइनस करना है मॉड लगा के, और उसकी f से मल्टीप्लाई करनी, यानी कि इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो आ जाएगा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार. फिर उनको सम करना है, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल मॉड अपॉन सिग्मा f. ये है अबाउट मीन. और अबाउट मीडियन करना होगा तो बस यहाँ पे मीडियन आ जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा. क्लियर है. तो ये होगा हमारी दोनों सीरीज की मीन डेविएशन और अबाउट मीन और अबाउट मीडियन. उसके बाद टॉपिक आता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन. तो बात करते हैं हम मीन डेविएशन की. हमने पहले मीन निकाला, फिर हमने उसको माइनस किया, फिर उसका दोबारा मीन निकाला. अब क्या करेंगे, पहले हम मीन निकालेंगे, फिर मीन में सबको माइनस करेंगे. इस बार मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इनका स्क्वायर करना है. सबका स्क्वायर करेंगे, फिर उन सबके स्क्वायर्स को ऐड करके अपॉन एन कर देंगे, उससे मेरा आ जाएगा वेरिएंस. वेरिएंस होता है डेल्टा स्क्वायर. ठीक है. और एसडी जो होता है वो वेरिएंस के रूट करके आता है, यानी कि जो भी वेरिएंस आएगा उसका आप स्क्वायर रूट कर देंगे, दैट विल बी योर एसडी. क्लियर है. चलिए जी, अब आती है डी सीरीज की बात. कोई चेंज नहीं आएगा, बस उसमें एफ एक्स्ट्रा होता है जैसे पहले किया था. पहले मीन निकाला, फिर उसमें से सबको माइनस किया, फिर उनका स्क्वायर किया, फिर एफ से मल्टीप्लाई की, उन सबको प्लस किया और अपॉन सिग्मा एफ निकाल दिया. वो हमारा वेरिएंस आ जाएगा. क्लियर है. बहुत बढ़िया. अच्छा, एक आई सीरीज के लिए वेरिएंस का एक फॉर्मूला और होता है जो बड़ा काम आता है, बहुत हैंडी फॉर्मूला है. तो वो ये होता है कि अगर मैं हर नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर दूं और अपॉन एन कर दूं, माइनस मीन का होल स्क्वायर कर दूं, इससे भी मेरा वेरिएंस आ जाएगा. क्लियर है. तो वेरिएंस के हमारे आई सीरीज के 2 फॉर्मूले हो गए और डी सीरीज का ये फॉर्मूला, इससे काम हो जाता है हमारा. क्लियर. अच्छा जी, अब बात करते हैं एसडी की प्रॉपर्टीज होती है या वेरिएंस की. तो क्या होता है, इससे पहले वो जो सीरीज है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, उसके लिए एक बार वेरिएंस और बताता हूं मैं. तो हमारे पास नंबर डिफर होता है, इंटरवल होता है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी होती है. ठीक है जी.
क्या करना होता है आपने, सबसे पहले क्या होता है, आपने इनमें से मिड पॉइंट निकालना है, इसका मिड पॉइंट सबको निकालना है, तो याद आएगा 5, 15, 25, 35 और 45। फिर आपने इसमें से किसी को भी ए मान लेना है और फिर निकालना डी की वैल्यू, वो होती है x माइनस ए से, यानी कि 5 माइनस 15 माइनस 20 ऐसे डी आ जाएगा मेरा। उसके बाद डी स्क्वायर निकालना है, उसके बाद एफ डी निकालना है और उसके बाद एफ डी स्क्वायर निकालना है, यानी कि पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है और एक बार इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो आपके पास सिग्मा एफ डी आ जाएगा इनको ऐड करके और सिग्मा एफ डी स्क्वायर आ जाएगा इनको ऐड करके। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है वेरिएंस का, वो होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, एक चेंज होता है इसमें, मान लीजिए आपको डी बड़ा लगा है तो आपने क्या किया, इनके डिफरेंस से डिवाइड कर देते हैं। मतलब ऐसा होता है कि एच से डिवाइड कर दिया मैंने, तो अगर मैंने यहाँ पे एच से डिवाइड किया है तब डी मेरा ये माना जाएगा एक्स माइनस ए अपॉन एच, तब भी वो डी माना जाएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। पर तब इतना फर्क आएगा कि यहाँ जो फॉर्मूला आएगा उसमें एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई और करना है। बस आपने ये याद रखना कि आपने एच से डिवाइड किया है तो एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, और अगर आपने एच से डिवाइड नहीं किया है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये क्या होता है जी, मान लीजिए दो सीरीज है आपके पास। अच्छा, सीरीज है तो मैंने उनका दोनों का मीन निकाला, दोनों का वेरिएंस निकाला, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया और दोनों का निकाला मैंने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो होता है एस डी अपॉन मीन इनटू 100। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जिस सीरीज का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आएगा वो सीरीज मोर वेरिएबल है, ठीक है, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा वो लेस वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल क्या होता है, मतलब क्या हुआ कि मेरा एक डाटा, जैसे मैंने 5 नंबर लिए, 1 2 3 4 5, और वो नंबरों पर डिफरेंस बहुत है, जैसे एक 5 है, एक 25 है, एक 35 है, एक 85 है और एक हो गया 300, तो इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा, तो दिस इज मोर वेरिएबल। इस सीरीज का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। अगर मैं 5 मार्क्स लूं, ऐसे ले लूं 30, 35, 30, 25 और 45, इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत कम आएगा बिकॉज इट इज मोर स्टेबल। क्लियर? अच्छा जी, आगे चल लेते हैं। अगर मुझे मान लो एक्स का एक्स सीरीज है एक, उसका मुझे एस डी गिवन है और मेरे पास एक रिलेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 2, और मुझे इस सीरीज का y का निकालना है एस डी, तो जो प्लस है उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि वेरिएशन में भी अगर मैं सब डाटा में कुछ ऐड करता हूं या कुछ माइनस करता हूं तो ना तो वेरिएंस पर कोई फर्क पड़ता है और ना ही एसडी पर फर्क पड़ता है। लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा जो एक्स का कोफिशिएंट है वो मेरे एसडी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर ये माइनस होगा तो भी मॉड से मल्टीप्लाई होगा, तब जाके वाई का एसडी आ जाएगा। समझ में आ गई? तो एस डी अगर मैं प्लस माइनस कर रहा हूं खाली तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उतना ही मल्टीप्लाई करना है मॉड लगा के, तो वो नया हमारा एस डी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए जी, अब चलते हैं। दो सीरीज हैं और दोनों का कंबाइन एस डी निकालना है उन्हें। तो दो सीरीज हैं, एक सीरीज है ये वाली, एक सीरीज है वाई वाली। आपको कंबाइन एस डी निकालना है। मुझे क्या क्या गिवन होगा, सबसे पहले मुझे मीन गिवन होगा और इसका भी मीन गिवन होगा, इसका भी एस डी गिवन होगा और इसका भी एस डी गिवन होगा, और मुझे इसके नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होंगी और इसकी नंबर ऑफ टर्म्स की। तो पहले क्या करना है आपने, पहले आपने कंबाइंड मीन निकालना है, मतलब टोटल मीन। टोटल मीन को मान लेता हूं मैंने मान लिया पी, तो वो निकलता कैसे बताइए आपको, n1 इंटू एक्स, मतलब n1 इंटू एक्स बार प्लस n2 इंटू वाई बार अपॉन n1 प्लस n2, जो आ जाएगा वो मेरा p आ जाएगा। फिर आपको d1 निकालना है, p में से मतलब जो मेजर x वाला मीन है उसमें से p माइनस करना है, और d2 निकालना है, y में से p को माइनस करना है। मेरा d1 आ गया, d2 आ गया, sg ऑफ 1 है, sg ऑफ 2 है, n1 है और n2 है। तो हमारा कंबाइंड जो sg आएगा, कंबाइंड sg जो आएगा वो आएगा अंडर रूट, पहले आएगा नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पहले वाले का वेरिएंस प्लस d1 का स्क्वायर प्लस दूसरे का नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरे का वेरिएंस प्लस d2 स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा दोनों की नंबर ऑफ टर्म्स का सम। इससे हमारा कंबाइंड एसडी निकल आएगा। ठीक है, ऐसे अगर कंबाइंड वेरिएंस निकालना हो तो भी ये करना है आपने, पहले एसडी निकालना फिर उसको स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कंबाइंड वेरिएंस आ जाएगा।
क्लियर है? ठीक है, तो ये हुआ हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, वेरिएंस, एसडी और कंबाइंड एसडी। अब जो टॉपिक बचा वो बचा है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, तो उसे समझ लेते साथ साथ, फिर क्वेश्चन करेंगे सीधा। क्लियर? तो हमारे पास दो सीरीज है। अब ये यार ये कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन होता क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं, आरएल निकालते हैं, ये होता क्या है? ये होता ये है कि जो पहली सीरीज है वो दूसरी सीरीज से किस तरह रिलेटेड है। मान लो पहली सीरीज की टर्म बढ़ रही है, दूसरे की बढ़ रही है, तो हमारा आर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। दूसरे की घट रही है, पहले की बढ़ रही है, तो आर नेगेटिव हो जाएगा। तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन टू सीरीज, राइट। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर्मूला निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है सिंपल कार्ल पियर्सन वाला, एक होता है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। मैं दोनों बता रहा हूं आपको। आपने क्या करना है, जो हमारा कार्ल पियर्सन वाला फॉर्मूला है वो है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई। अब ये कोवेरिएंस क्या होता है, क्या करना है आपने, मान लो एक सीरीज आपको दी हुई है एक्स आई, एक सीरीज दी हुई है वाई आई, आपने एक्स बार निकाल लेना है, वाई बार निकाल लेना है, फिर आपने इसमें से इसको माइनस करना है, यानी कि एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है, फिर ऐसे इसमें से माइनस करना है, वाई आई माइनस वाई बार निकालना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उनको सम करना है। उससे आता है कोवेरिएंस और अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, बेसिकली समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार और अपॉन एन। इससे आएगा मेरा कोवेरिएंस, राइट। और अपॉन एस डी ऑफ एक्स और एक्स डी ऑफ निकालना आता ही आपको, मैं बता चुका हूं, तो मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। फिर भी अगर सीरीज है, सिंपल आई सीरीज है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उनको सम करना है, और ऐसे ही इसका करना है सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, दोनों रूट लगाएंगे तो ये मेरा बन जाएगा एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई। क्लियर है, बात समझ आई? अच्छा, यहाँ पे एन स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे एक अपॉन एन और आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी अपॉन एन आएगा, इसमें भी अपॉन एन आएगा, तो दोनों एन से ये वाला एन कट जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट आर निकालने का। एक होता है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, वो कैसे निकलता है वो भी सुन लो एक बात। मान लीजिए आपको एक्स दिया हुआ है और वाई दिया हुआ, ये है 2 7 9 4 0 1, और ये है हमारे पास 10 और 20 13 और 17 और 5, और ये है हमारे पास 50। तो आपको पहले रैंक निकालनी है सबकी, यानी कि इसकी रैंक निकालनी है। तो इसकी जो रैंक 1 होगी वो किसकी होगी, इस वाले की रैंक 1 होगी, तो सबसे बड़ा नंबर यही है ना, ये 4 है। उसके बाद नंबर ये है, दूसरी रैंक इसकी होगी, फिर 4 है, फिर 3 रैंक, फिर 5 4 रैंक, फिर 1 5 रैंक, फिर इसकी 6 रैंक। ऐसे 8 इस पर रैंक निकालनी है। सबसे ज्यादा रैंक इसकी होगी 1, उसके बाद होगी 20 2, सबकी रैंक निकाल लेंगे आपने। फिर आपने क्या करना है, जैसे ये मेरी रैंक आ गई, रैंक हो गई R1, ये हो गई R2, फिर आपने R1 माइनस R2 निकालना है, वो D आ जाएगा, और फिर आपको उसको स्क्वायर करना है, D स्क्वायर आ जाएगा, सब कुछ सम करना है, समेशन ऑफ D स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा R का फॉर्मूला होता है 6 इंटू समेशन ऑफ D स्क्वायर अपॉन N इंटू N स्क्वायर माइनस 1, N इज द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि N मेरा हो जाएगा 6 यहाँ पे। तो इससे हम निकाल सकते हैं रैंक ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। दो तरीके होगा हमारे पास, या तो कार्ल पियर्सन या रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये हुआ कोरिलेशन। अब आखिरी चीज बनती है रिग्रेशन। नाउ व्हाट इज रिग्रेशन? अब रिग्रेशन में क्या होता है, रिग्रेशन होता है हमारा किसी भी एक्स और वाई में रिलेशन। उससे पहले बता दूंगा आपको, जो हमारा आर होता है ना, आर की वैल्यू कभी भी हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। अगर हमारी आर की वैल्यू 1 है, इट मीन्स हमारे जो दोनों सीरीज हैं वो परफेक्टली रिलेट करते हैं, यानी कि एक्स बढ़ेगा तो वाई भी उतना ही बढ़ेगा। अगर -1 है तो बिल्कुल उल्टा है, एक्स जितना बढ़ेगा वाई उतना घटेगा, राइट। उसके बीच में है तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा है। क्लियर है? अच्छा, अब रिग्रेशन में बता रहा था आपको कि रिग्रेशन होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो दो बातें होती हैं, एक तो होता है रिग्रेशन लाइन होता है, ऑफ वाई ऑन एक्स, ठीक है। तो उसमें निकालते हैं हम y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। अब ये बी वाई एक्स कैसे आता है, बी वाई एक्स आता है हमारा पहले कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसके बाद एस डी ऑफ वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स। इससे आता हमारा बी वाई, वाई वाला ऊपर है तो वाई ऊपर आ गया, है ना। एक होता है एक्स ऑन वाई, इसमें उल्टा हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई और y माइनस वाई बार। इसके बाद जो बी एक्स वाई की वैल्यू आएगी सेम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इनटू एस डी ऑफ एक्स अपॉन एस डी ऑफ वाई।
इससे हमारा आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और जब मैं बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स करूंगा दैट विल बी आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये थे कंसेप्ट, मोटे मोटे कंसेप्ट। ठीक है, हालांकि सारे फॉर्मूले मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं आपके पास, फॉर्मूले सारे नोट कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने मोटा मोटा बता दिया कि कैसे कैसे होता है। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ को। पहला क्वेश्चन देते हैं, लिखा है इफ द मीन एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन आर, यानी कि मीन तो हमें दिया हुआ है 40 और सम ऑफ द स्क्वायर यानी कि सबका स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो वो मेरा आ रहा है इतना, और एन जो है मेरा वो 10 है। देन एस जी बताना है। तो मैंने आपको सीधा सीधा वेरिएंस का फॉर्मूला लिखवाया था, वो लिखवाया था मैंने आपको समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। बस आपने डायरेक्ट लगाना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये हो जाएगा 16160 अपॉन 10 माइनस 40 का होल स्क्वायर। ये कट गया, मेरा आया 1616 माइनस 1600, ये आ गया 16। तो एस जी अगर वेरिएंस मेरा 16 आ गया तो एस जी आ जाएगा रूट ऑफ 16 यानी कि 4। ये मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है अभी तक, कोई खास बात नहीं है। आगे चल लेते हैं। लिखा है इन एनी डिस्क्रीट सीरीज व्हेन ऑल वैल्यूज आर नॉट सेम एक्स रिप्रेजेंट द मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड वाई रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड डेविएशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो जो हमारा x है वो है हमारा समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड इनटू f, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है f से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन सिग्मा f। ये तो हमारा है x, और y कह रहा है वो एस डी है, तो y हमारा है समेशन ऑफ f एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन समेशन f। ये मेरा आएगा वेरिएंस, और इस पूरे का रूट कर देंगे, ये आ जाएगा वेरिएंस। अब बताना है मुझे x और y में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। वैसे किसी भी डिस्क्रीट सीरीज के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला नोट कर लो कॉपी पे कि 5 ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4 ऑफ एस डी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो 5x है दैट इज इक्वल टू 4y। इसका मतलब x की वैल्यू है 4 अपॉन 5 ऑफ y। क्लियर है? अब आपको दिख रहा होगा कि जब मैंने y को 4/5 से मल्टीप्लाई किया तब वो x से इक्वल आए। इट मीन्स y पहले बड़ा था तो x छोटा होगा y से। ये मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दो। राइट, तो ये फॉर्मूला नोट कर लो कहीं पे, आगे काम आएगा। आगे चलते हैं। लिखा है मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50, यानी कि मीन दे रखा है 50, एन दे रखा है 100, एंड द एस डी दे रखा है 10। If 5 is added to each observation and then what will be the new mean and new is d of the base split। तो मैंने बताया था आपको कि जितना हम सब में ऐड करेंगे मीन में भी उतना ही ऐड हो जाएगा, तो मीन तो हो जाएगा 55। मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर हम किसी नंबर में सब नंबर में कुछ ऐड कर रहे हैं तो उससे हमारा एस डी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, तो हमारा मीन हो जाएगा 55 और एस डी हमारा 10 ही रहेगा। ये ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दो। 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट आते थे तो। ठीक है जी, चलिए जी अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 60। इसका मतलब एन मेरा 10 है और मीन मुझे दिया हुआ है 60, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम 50। इसका मतलब अगर मैं ए को 50 मान लूं तो मुझे सिग्मा डी स्क्वायर गिवन है 5000। राइट, क्लियर है? अच्छा, मुझे निकालना है एस डी। तो एस डी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो मेरे पास सब चीज है सिवाय सिग्मा डी के। ठीक है, अब सिग्मा डी क्या होगा? सिग्मा डी बोलूं मैं तो ये होगा कि मैं सब नंबर में से माइनस करूंगा ए को, उसका सम कर दूंगा, उससे मेरा सिग्मा डी आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं इसको बदलता हूँ सिग्मा एक्स आई माइनस ए सिग्मा 1। अब एन तो मेरा 10 है, इसका तो सिग्मा 1 हो जाएगा 10 मेरा, और ए मुझे गिवन है 50। अब मुझे सिग्मा एक्स निकालना है, बड़ा आसान है। जो सिग्मा एक्स बार होता है वो होता है समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन 10 इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 60, तो सिग्मा एक्स हो जाएगा 600। तो ये हो जाएगा 600 माइनस ये हो जाएगा 50 इंटू 10, यानी कि 600 माइनस 500 100 आ गया। बस सारी वैल्यूज पुट कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा एस डी आ जाएगा अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर मुझे 5000 गिवन है अपॉन एन, एन कितना है 10 है, माइनस सिग्मा डी स्क्वायर 100 है, और अपॉन एन और इसका होल स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। तो इसे काट लेते हैं पहले, ये कट गया 500, ये कट गया 100, तो ये आ गया
500 माइनस 100, ये आ गया 400, यानी कि 20 आ गया मेरा SD। क्या ऐसा ऑप्शन है तो सही ऑप्शन नंबर 1। तो बस आपने मार्क कर दिया और आपको मार्क्स मिल गए पूरे। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अगला है द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50, यानी कि एन मेरा 100 है और मीन मुझे 50 दिया हुआ है, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज, तो मुझे एसडी भी दिया हुआ है 10। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय 4, देन व्हाट विल बी द न्यू मीन एंड न्यू कितना आसान। देखो मीन में तो आपने वही करना जो उसने करना है, कि पहले उसने 5 सब्ट्रैक्ट किया और फिर 4 से डिवाइड किया, यानी कि पहले आपने मीन में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है और फिर 4 से डिवाइड करना है, यानी कि 50 माइनस 5 अपॉन 4, ये आएगा 45/4, ये मेरा आ जाएगा 11.25। तो मीन तो मेरा आ गया 11.25, जो कि 2 ऑप्शन में है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब बात कर लेते हैं वेरिएंस की। तो अगर मैं y निकाल रहा हूं तो वो निकल रहा है x माइनस 5/4 से, इसका मतलब y इज इक्वल टू x/4 माइनस 5/4। अब x में जब मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4 हो रहा है, तो मैं वही करूंगा, एसडी में 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मॉड में मॉड तो प्लस ही आएगा, तो ये आ जाएगा 10/4 यानी 2.5 आ जाएगा। ये मेरा ऑप्शन नंबर हो गया सी। क्लियर है? चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ n नंबर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 2.5, यानी कि मैं xi में से 2.5 को माइनस कर रहा हूं, उनको सम कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 50। द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द सेम सेट ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 3.5, यानी कि मैं अब की बार xi में से 3.5 माइनस कर रहा हूं और उनको सम कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू माइनस 50। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो मुझे n निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है, तो एक काम करते हैं, तो मैं इस समेशन को अंदर ले आता हूं, तो समेशन ऑफ xi माइनस 2.5 समेशन ऑफ 1, इसलिए आता हूं समेशन ऑफ xi माइनस 3.5 समेशन ऑफ 1, और समेशन ऑफ 1 होता है n। तो मेरी पहली क्वेश्चन आ गई 50 इक्वल टू आ जाएगा समेशन ऑफ xi माइनस 2.5 n, यह आ जाएगा माइनस 50 इक्वल टू समेशन ऑफ xi माइनस 3.5 ऑफ n। अब दोनों कर देंगे माइनस 2 करेंगे, ये कट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट गए। यहाँ आ गया 100 और यहाँ कितना आ गया 1n, तो n की वैल्यू 100 आ गई, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। राइट है? क्लियर है? चलो अब ये क्वेश्चन बताओ फटाफट बढ़िया सा। देखो जी आज का क्वेश्चन टफ है, तो ध्यान से सुनो क्या है क्वेश्चन। ये है कि यहाँ लिखा है 1 2 3, यहाँ लिखा है 4 5 6, यहाँ लिखा है 7 8 9, यहाँ लिखा है 11 12 और 13। अब इन चारों की हेल्प से यहाँ लिखा है 18, यहाँ लिखा है 30, और आपको ये निकालना है बस। ठीक है, तो हल्के मत लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। अगर आपको आता है तो कमेंट कर दो, नहीं आता तो मत करो। अच्छा एक बात मैंने पहले वीडियो में कही थी यार, अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो आप अच्छे कमेंट किया करो, और अगर बुरी लगा करे तो बुरे कमेंट भी किया करो, तो मुझे पता चल जाए कि मुझे इम्प्रूवमेंट करना है कि नहीं करना है। वैसे तो करने पड़ता है, लेकिन फिर भी किस तरह इम्प्रूवमेंट करना है। मान लो किसी को वीडियो खराब लगी है कोई, तो ये होता है खराब लगी है, खराब क्यों लगी है, जिससे मैं उसमें इंप्रूव कर सकूँ। वो क्या खाली खराब वीडियो है तो मुझे पता चलेगा खराब क्यों है कि नहीं। तो जब बताओ मुझे खराब क्यों है तो मैं उसमें इंप्रूवमेंट करूँ। राइट है, चलिए आगे चल लेते हैं। अगला है if all the natural numbers between 1 and 20 are multiplied by 3, then what is the variance of the resulting series? तो मुझे क्या करना है, बिटवीन शब्द आया है तो मैं 2 से लेके 19 तक लूंगा, ठीक है, और सम में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे वेरिएंस बताना है, वो होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर, और मीन निकालते हैं हम समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो पहले एन की बात कर लेते हैं, एन कितना है। अगर मैं 1 से लेके 20 तक लूंगा तो 20 नंबर है, लेकिन 2 से 19 तक 18 नंबर है मेरे पास। तो मैं इन सबको जब ऐड करूंगा इसके स्क्वायर को, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करनी है उस सब में, तो मेरा आएगा 3 इंटू 2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 होल स्क्वायर अप टू 3 इंटू 19 होल स्क्वायर, और नीचे आएगा 18 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, ऐसे ही 3 इंटू 19 तक अपॉन 18 आएगा, और उसका मुझे होल स्क्वायर भी करना है। राइट, चलिए जी, तो मेरा यहाँ से ना 3 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 3 स्क्वायर कॉमन आया, अंदर बचेगा समेशन ऑफ मतलब 2 स्क्वायर से लेके 19 स्क्वायर तक अपॉन 18
माइनस यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है और 3 स्क्वायर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो अंदर बचेगा 2 से लेके 19 तक और नीचे अपॉन 18 बैठा है और उसका होल स्क्वायर भी बैठा है। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको सीक्वल सीरीज में, अगर मैं सबके स्क्वायर का सम ऐड करूंगा समेशन ऑफ n स्क्वायर तो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और सिग्मा n होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। लेकिन यहाँ पे ना 1 मिसिंग है, तो मैं यहाँ 1 मिसिंग है तो 1 स्क्वायर प्लस करके 1 स्क्वायर यहाँ माइनस कर दूंगा, यहाँ 1 प्लस करके 1 माइनस कर दूंगा। नाउ आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला हियर। तो ये हो जाएगा 9 तो 12 बाहर चली रहा है भैया और 18 भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ जो बचेगा यहाँ बचेगा n यानी कि कितना हुआ 1 से लेके 19 नंबर हो 19 इंटू 20 19 इंटू 38 इंटू 39 अपॉन कितने नंबर है 19 नंबर है और -1 चल रहा है अपॉन 18 में कॉमन ले लिया है माइनस, इनमें लगाते हैं फॉर्मूला वही वाला n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और नीचे 18 एक बचेगा, राइट, और नीचे वाले का ऊपर का स्क्वायर करना है मुझे अभी। ठीक है जी, बस आपको इसकी करनी है कैलकुलेशंस और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार वीडियो पॉज करो तो आपका आंसर आ जाएगा 299.25 जो कि ऑप्शन नंबर है मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अगला है एन एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड बाय वर्कर्स फ्रॉम ए। ये मंथली वर्कर है तो ये तो वही एवरेज यानी कि मीन हो गया, ये x1 मतलब x बार हो गया, ये y बार हो गया। वेरिएंस देखा तो ये डेल्टा 1 स्क्वायर होगा, ये डेल्टा 2 स्क्वायर हो गया। द एवरेज मंथली वेजेस ऑफ वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स टेकन टुगेदर आर। तो मुझे निकालना है टोटल द एवरेज निकालना है और उनका वेरिएंस भी निकालना है। तो एवरेज निकालना बड़ा आसान है भाई, यहाँ 500 है और यहाँ भी 600 है, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 1860 प्लस 600 इंटू 1750 अपॉन 500 प्लस 600। पहले इसको सॉल्व करते हैं कितना आता है, तो ये आ गया मेरा 1800। हालांकि एक ही ऑप्शन है ऐसा 1800 मारता दूं, लेकिन यार ये नॉन बड़ा परेशान करता है ना। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था इसका कंबाइंड वेरिएंस का, कंबाइंड वेरिएंस का और एसजी का, तो इसे मान लेते हैं पी। अब निकालते हैं हम D1 और D2। D1 निकालते हैं x बार माइनस पी और D2 निकालते हैं y बार माइनस पी। तो x बार 1860 है तो 1800 माइनस 1800 करेंगे तो 60 आएगा और 1750 माइनस 1800 करेंगे तो माइनस के 50 आएगा। ये मेरा आ गया D1 और ये मेरा आ गया D2। हमारा जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो होता है N1 इंटू पहले वाले का वेरिएंस प्लस D1 स्क्वायर प्लस दूसरे का वेरिएंस इंटू D2 स्क्वायर और अपॉन नीचे आएगा N1 प्लस N2। हो गए, लिख देते हैं। तो N1 में है 500 और वेरिएंस दे रखा है 81 प्लस D1 स्क्वायर यानी कि मुझे 60 का स्क्वायर करना है, कितना आ जाएगा 3600 प्लस N2 मेरा है 600 और वेरिएंस है इसका 100 और D1 है D2 है -50, स्क्वायर करें तो आएगा 2500 और नीचे आ जाएगा 500 प्लस 600। क्लियर है, तो इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, ये तो करना आता ही होगा आपको। और ये पूरा सॉल्व करके जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है 3091.36 यानी कि इतना बड़ा वेरिएंस आ रहा है, राइट। और हमें दिया हुआ केवल 81, ऐसा नहीं होता, तो मैंने ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दिया फटाफट। क्लियर है, गुड, आगे चल लेते हैं। अगला है मुझे समेशन ऑफ x गिवन है, समेशन ऑफ x गिवन है, देन व्हाट इज द वेरिएंस। कितना आसान क्वेश्चन है यार, उल्टा चाहे दो। ये समेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ xi अपॉन n का होल स्क्वायर। क्लियर है, सही है, सब चीज तो है मेरे पास। n कितना पता है, कैसे बताओगे, यहाँ लिखा है ना i की जगह 1 से लेके 10 तक, इसका मतलब n हो गया 10। बस आपको वैल्यू पुट करनी है 1540 अपॉन 10 माइनस 110 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ये आ गया 154 और यह 11 का 121, इसमें इसको माइनस कर दो, ये आ गया 33। तो मेरा वेरिएंस आ गया 33, ये ऑप्शन नंबर बी है, राइट। आगे चल लेते हैं। लिखा है द वेरिएंस ऑफ 5 पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस इज इतने, तो वेरिएंस दे रखा है मुझे 3.6 एंड मेरा 5 है। द 4 ऑब्जर्वेशन आर 2 2 4 5 और मुझे बताना है रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, चलिए, तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ xi अपॉन n का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3.6, ये होगा मेरा इन सब का स्क्वायर। अटैचमेंट नंबर को मैं x मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा 4 4 8 8 और 16 24
24 से 25 49, तो ये हो गया 49 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एन मेरा 5 है, माइनस ये होगा 2 2 4 4 8 और 5 13, ये होगा 13 प्लस एक्स अपॉन 5 का होल स्क्वायर। क्लियर आ गया, बात समझ आ गई। बस अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है और निकालनी है एक्स की वैल्यू। एक तरीका ये भी है कि आप ऑप्शन से रख के भी मैच कर सकते हो, अगर आप चाहो तो जो एक्स इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैंने रखा एन को पहले 4 रखा, 5 रखा, फिर मैं 7 रखता हूं, तो 7 रख के जब रखूंगा यहाँ पे तो आएगा 49 प्लस 49 अपॉन 5 माइनस 39 प्लस 7 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके 3.6 ही आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया। आप चाहो तो इसका खोल खाल के भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको खोलने में मजा आता है तो। मुझे तो मजा नहीं आता क्योंकि बहुत लंबा पड़ जाएगा, हालांकि हो पक्का जाएगा, ये गारंटी है। राइट, आगे चलते हैं। लिखा है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ ए गिवन सेट ऑफ 100 कपल। तो एन तो मेरा हो गया 100 और आर दे रखा हमें 0.7, है ना। एज्यूम दैट ऑल द कपल्स सर्वाइव टू सेलिब्रेट सिल्वर जुबली ऑफ द मैरिज, देन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एट द पॉइंट ऑफ टाइम विल बी। तो मैंने बताया था अगर हम सब में नंबर में ऐड कर दे, भाई क्या हो रहा है, अगर हम 25 साल बात कर रहे हैं तो हर एक एज में 25 ऐड हो रहा है। तो मैंने कहा था कि अगर हम 25 ऐड करते हैं या कोई नंबर ऐड करते हैं तो उसके एसडी पे, यानी कि उसके एसडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो पता ही बताया था मैंने आपको। तो जब एसडी पे फर्क नहीं पड़ेगा तो हमारा कोवेरियंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, और कोवेरियंस फर्क नहीं पड़ेगा तो हमारे आर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर मेरा 0.7 सेम रहेगा। राइट है, आगे चले। अगला है इन विच द फॉलोइंग केसेस वुड यू एक्सपेक्ट टू गेट नेगेटिव कोरिलेशन। लिखा है एजेस ऑफ हस्बैंड वाइफ नहीं जी, जैसे ऐसी बढ़ेगी वाइफ ऐसी हस्बैंड की बढ़ेगी, तो इसका मतलब वो तो पॉजिटिव है। शू साइज एंड इंटेलिजेंस, इससे कोई रिलेशन नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट्स एंड द नंबर ऑफ क्लेम्स दे पर डे, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द यील्ड इन कॉर। तो इससे समझना था, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि जितना हम क्लेम पे करेंगे उतना प्रॉफिट कम होगा कंपनी को। तो ये तो मैं नेगेटिव उसे कहते हैं जब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है। तो ये हमारा, अगर हम ज्यादा पे करेंगे तो हमारी प्रॉफिट घटेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। लिखा है द कोरिलेशन कोफिशिएंट कंप्यूटेड फ्रॉम द एज ऑफ 30 ऑब्जर्वेशंस इज पॉइंट। तो आर दे रखा है मुझे 0.8 और एन दे रखा 30। देन द परसेंटेज ऑफ द वेरिएशन नॉट एक्सप्लेन बाय लीनियर रिग्रेशन। कितना सिंपल क्वेश्चन देखो, अगर हमारा R 0.8 है, इसका मतलब हमारी जो सीरीज है वो 80% रिलेटेड है। तो कितने परसेंट रिलेटेड नहीं है? ऑब्वियसली 20%। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। इतना आसान क्वेश्चन था। राइट, आगे चल लेते हैं। अगला है द सेट ऑफ बाई वेरिएट ऑब्जर्वेशन, मतलब ये x1 y1 है, x2 y2 ऐसे दे रखे हैं, आर such that all the values are distinct and all the observations fall on a straight line with non-zero slope, then the possible value of the correlation coefficient between x and y। तो वो कहता है non-zero slope है और लिखा है straight line में है। राइट, अब देखो अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब हमारे जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे y बढ़ रहा है, तो हमारा r हो जाएगा 1। और अगर हमारा नेगेटिव हुआ स्लोप, तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे घटेगा, तो हो जाएगा -1। तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो या तो r होगा 1 और या होगा -1, और कोई पॉसिबल नहीं है अगर वो स्ट्रेट टाइम पर रिलाई कर रहे हैं। राइट है, चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 100, तो मीन दे रखा है मुझे 100 एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 45, आर दे रखा है 0.45, देन द वैल्यू ऑफ द वेरिएंस बताना है मुझे। राइट है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पता क्या होता है? दिखाया था मैंने आपको। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है एस डी अपॉन मीन इनटू 100। क्लियर है, बस ये तो हो गया 45। हमें एस डी निकाल लेंगे, मीन हमें 100 दे रखा है, ये भी 100 हो गया, तो एस डी आ गया 45। तो उसका वेरिएंस निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर दो, वहां जाएगा 2025। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कुछ टेक्निकल चीज नहीं आ रही। तो यार देख रहे हो, तो इसलिए स्टेप छोड़ना मत। ठीक है, क्या कह रहे हो? क्वेश्चन बता दो वाला, बड़ा आसान था, मतलब आसान तो नहीं था, क्या बता देता हूँ। चलो, यहाँ था 1 2 3, यहाँ था 4 5 6,
यहाँ था 7 8 9 और यहाँ था 11 12 30। अब ये 18 कैसे आया वो देखना, बड़ा टेक्निकल है, मतलब मुश्किल है बहुत। सबसे पहले क्या किया मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 28 आ गया, और इसमें से इसको माइनस किया, वो 10 आ गया, दोनों को माइनस कर दिया, 18 आ गया। सेम यहाँ किया, इनको मल्टीप्लाई किया, 40 आया, इनको माइनस किया, 10 आया, इसको माइनस कर दिया, 30 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 54 आया, इनको माइनस कर दिया, 10 आ गया, माइनस कर दिया, 44 आंसर आएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, तो ये आपका दिमाग टेस्ट करते हैं। अगला चलते हैं। लिखा है मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 44, यानी कि मीन दे रखा है 4.4, एन दे रखा है 5, वेरिएंस इज दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है मुझे 8.24, है ना जी। इफ द 3 ऑफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 1 2 एंड 6 है, व्हाट इज द अदर 2 ऑब्जर्वेशन। कितना आसान है, मतलब आसान तो नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले मीन का फॉर्म लगाते हैं, सब को सम करेंगे, एक को मानता है x, एक को y, अपॉन 5 कर देंगे, इक्वल टू 4.4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 6 2 8 है 9 आ जाएगा, इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 13। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। वैसे तो मैं मार्क कर दूंगा सीधा, क्योंकि इनमें से 2 ही ऐसे आ रहे हैं जिनका सम 13 है। ठीक है, आंसर तो आ गया मेरा। पर फिर कैसे करना है आगे। नाउ वेरिएंस इज 8.24, वेरिएंस होता है सबके स्क्वायर का सम, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन n, माइनस मीन का होल स्क्वायर, यानी कि 4.4 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब मैं 4.4 का स्क्वायर करूंगा तो ये मेरा आ रहा है 19.36, ये सब प्लस हो जाएगा, इसमें प्लस कर देंगे 8.24, तो ये टोटल हो जाएगा 27.6। ठीक है, तो ये आ गया 27.6, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 138, तो 138 आ गया मेरा 36 प्लस 4 40 और 41 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया 138 माइनस 41, ये मेरा आ गया 97। 2 इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई, दोनों से आपको x5 निकालना है और x5 मेरा यही आएगा। वैसे तो पहले आंसर आ गया था। क्लियर है, चले आगे। गुड, नेक्स्ट लिखा है इफ द v इज द वेरिएंस, m इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, देन व्हाट इज द वैल्यू है यार। तो पहले मीन निकाल लेते हैं, समेशन ऑफ xi अपॉन n, ये 15 नेचुरल नंबर है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 16 अपॉन 2, नीचे 15 आ जाएगा, तो मेरा मीन आ गया 8। मैंने लगाया n इंटू n प्लस 1 बाई 2, राइट। नाउ वेरिएंस निकाल लेते हैं, है ना। v वेरिएंस है, वेरिएंस होगा समेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, नीचे अपॉन n बैठा हुआ है, n मैंने 15 है, माइनस इसका स्क्वायर 64, ये इससे कट गया, काट देते हैं 2 से, 2 3 6 और 2 8 16, तो मेरा आ गया 8 इंटू 31 अपॉन 3 माइनस 64। ठीक है, ये मेरा आ गया v। अब मुझे v प्लस एम स्क्वायर निकालना है, ये तो और भी आसान हो गया, मैं करता नहीं इसे। अब मैंने क्या किया, ये v है, v में दोनों तरफ मैंने एम स्क्वायर ऐड कर दिया, m मेरा 64 है, दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो ये तो कट ही जाएगा, ये मेरा आंसर आ गया। ये आ गया 3 इंटू 31 बाई 3, तो सॉरी 8 इंटू 31 बाई 3, तो 8 इंटू 31 जो होते हैं वो होता है 248, तो मेरा आंसर आ गया 248 बाई 3, ऑप्शन नंबर सी। ये और भी आसान था, मैंने मुझे v प्लस करना था तो मैंने वही प्लस कर दिया, मैंने पहले लिखा लेन। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अगला है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ द मेजर ऑफ द, नहीं जी ऐसा नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो डिपेंड करता है वो कितनी वेरिएबल सीरीज है हमारी, कितना डिफरेंस है नंबर्स में। रेंज इज द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मीन डिफरेंस द लीस्ट व्हेन द मेजर्ड अबाउट द मीडियन, है ना। तो कौन सा सही कह रहा है वो देते हैं भाई। देखो रेंज तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ये तो ठीक है, चलो मतलब सेकंड ऑप्शन तो पक्का ठीक है। और लिखा है मीन डेविएशन लीस्ट होता है मीडियन पे, ये मुझे नहीं लगता गलती सही है, तो ये तो गलत पक्का है। तो इसका मतलब थर्ड तो होना ही नहीं चाहिए और सेकंड होना ही चाहिए। थर्ड इसमें भी है, थर्ड इसमें भी है, थर्ड इसमें भी है, तो मैं ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट पे डाउट है कि यूनिट ऑफ वेरिएबल पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन करता है नहीं करता है, मैं चेक करके बताऊंगा। फिर भी फिलहाल मैंने फर्स्ट मार्क कर दिया और यही आंसर। ठीक है, आगे चल लेते हैं।
अगला है सिग्मा एक्स दे रखा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर दे रखा है, एन दे रखा है, देन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये तो बड़ा आसान है, निकाल चुके पहले हम पहले मीन निकालेंगे। मीन होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन से, यानी कि 20/10, 2 आ गया। फिर हम निकालेंगे वेरिएंस सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर, ये आ गया 20 - 4, 16 आ गया, यानी कि एस डी आ गया 4। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है एस डी अपॉन मीन इंटू 100, तो कितना आ गया 200 आ गया, जो ऑप्शन नंबर डी है। आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो 2020 में आया था, फर्स्ट में सेकंड में दोनों में आया है। आगे चल लेते हैं। लिखा है हमें मीन मार्क्स दे रखे हैं और एच डी दे रखा है, मैथ्स फिजिक्स सबको दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट शोज हाईएस्ट वेरिएबिलिटी, तो हमें निकालना है एच डी अपॉन मीन। जिसका एच डी अपॉन मीन ज्यादा आएगा वो मोर वेरिएबल है, यानी कि दिस अपॉन दिस निकालते हैं सबका। तो पहले 15/40 निकालते हैं, ये मेरा आ रहा है 0.375। फिर 12/28 निकालते हैं, ये मेरा आ रहा है 0.428। फिर निकालते हैं 14/38, ये मेरा आ रहा है 0.368। और लास्ट निकालता है 16/36, ये आ रहा है 0.44। सबसे ज्यादा आ रहा है मेरा बायोलॉजी, तो मैंने बायोलॉजी मार्क कर दिया। जिसका सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बड़ा आता है वो होता है एस जी अपॉन मीन, इसलिए निकाला मैंने ऐसा। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मुझे कोफिशिएंट वेरिएशन निकालना है तो निकाल लेते हैं। दिस इंटू 100 मैथ्स का निकालना ना, तो याद आएगा 0.375 इंटू 100, मेरा आ गया 37.5, ऑप्शन नंबर ए। आसान क्वेश्चन था बहुत। अगला चल लेते हैं। लिखा है इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, यानी कि BYX कैलकुलेट बता था मैंने आपको, इज -6 एंड द कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y, यानी कि BXY इज इक्वल टू है -1/2, देन रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, देन द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y वुड बी। अच्छा ये वाला ना रिग्रेशन नहीं, ये कोरिलेशन है, यानी कि ये हमें दिया हुआ है r की वैल्यू, कोरिलेशन कोफिशिएंट r दिया हुआ है, ठीक है जी। तो मुझे निकालना है यानी कि मुझे BYX निकालना है, बड़ा आसान है, तो BXY निकालना, सॉरी। तो मैंने बताया था आपको BXY इंटू BYX इज इक्वल टू क्या होता है, बताया था आपको, R स्क्वायर होता है, याद है। बस आप सफाली बुक कर दो, ये हो जाएगा मेरा -6, नहीं ये मुझे निकालना है, इसे मान लेते हैं P, ये मेरा है -6 और ये हो जाएगा 1/4, तो मेरा P आ गया -1/24, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, आगे चल लेते हैं। अगला लिखा है if the two lines of regression are this and this, then what is the value of x when y is equal to -3। तो मुझे निकालनी है x की वैल्यू when y is equal to 3, तो मुझे निकालना पड़ेगा x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। उसके लिए मुझे चूज करना पड़ेगा कौन सा बेटर है। अब बेटर क्या है भाई, r की वैल्यू होती है BXR स्क्वायर, मतलब r था BXY इंटू BYX का अंडर रूट। अब r की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, तो मैं देखता हूं कैसे निकलेगी। तो हम क्या करते हैं, यहां से निकालते हैं x इन टर्म्स ऑफ y, तो x इक्वल टू -4y -1 हो जाएगी, है ना। इससे मेरा क्या आएगा, BXY आएगा -4, निकालते हैं यहां से y की वैल्यू, 9y इज इक्वल टू -4x -7, तो y की वैल्यू हो जाएगी -4/x -9/7, ये मेरी हो जाएगी BYX, ठीक है जी। अब मैंने मल्टीप्लाई किया, जिसको इनटू इससे मल्टीप्लाई किया, वो आ गया 16/9, जो कि r स्क्वायर होता है, और ये 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, इसका मतलब उल्टा करना पड़ेगा, यहां से मुझे y निकालना पड़ेगा और यहां से मुझे x निकालना पड़ेगा, राइट। तो यहां से x निकाल लेते हैं, यहां से x निकालते तो मेरा आएगा 4x इज इक्वल टू -9y -7, x की वैल्यू आएगी -9/4y -7/6। ये ठीक है, बस यहाँ पर पुट करते हैं y की वैल्यू -3 पुट कर देते हैं, तो मेरा x की वैल्यू आएगी -9/4 इंटू -3 -7/4, ये मेरा आ गया 9×27 27/4 -7/4, ये आ गया 20/4, यानी कि 5 आ गया। ऐसा ऑप्शन है क्या, यस, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे चाहिए थी x वाली वैल्यू y की टर्म में, तो मैंने पहले वो निकाली, वो कौन सी थी वो चेक कर ली मैंने, तो आंसर आ गया। क्लियर है, आगे चल लेते हैं। लिखा है बाइनरी डाटा कंटेन ओनली 2 पॉइंट्स 111 व्हाट विल बी द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, यानी कि BYX, ऐसे कुछ निकालना है मुझे, राइट। तो सीधा सीधा है y -y1 और यहाँ स्लोप आएगा और वो हो जाएगा x -x1, ये पढ़ चुके हैं हम, तो निकाल लेते हैं सीधा सीधा। तो मेरा हो जाएगा y -y1, y में मान लेते हैं मैं किसे,
y में किसे माने, इसे मान लेते हैं y1, तो y माइनस वन इज इक्वल टू स्लोप होगा y2 माइनस y1 इन 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस माइनस 1 इंटू x माइनस x1, x1 है मेरा -1, तो मेरा आ जाएगा y माइनस वन इक्वल टू, ये आ गया 1, ये आ गया 4, ये आ गया x प्लस 1, तो मेरा आ गया 4y माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, मेरा आ गया 4y इज इक्वल टू x प्लस 5, ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर है। चेक कर, कौन सा आंसर है हमारा, 4y किस किस में, इसमें है, और 5 किस किस में है, इसमें, बस इसी है, तो ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दो फटाफट। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं, आगे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन लेते हैं भाई, अब चलते हैं, और हो गया बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया ना, अब आपको कुछ करना है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं ना। लिखा है let x and y represent the price of commodity in Kolkata and Mumbai respectively, that x बार दे रखा है इतना, y बार दे रखा है इतना, sg of x दे रखा है इतना, sg of y दे रखा है इतना, r x y दे रखा है इतना, what is the equation of regression of y on x, यानी कि मुझे निकालना है y minus y1 is equal to b y x, x minus x बार। ठीक है जी, तो पहले b y x निकाल लेते हैं। b y x पता कैसे निकालते हैं, r इंटू एस डी ऑफ वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स। r दे रखा 0.8, एस डी ऑफ वाई दे रखा मुझे 3.5, ये गया 2.5, इससे निकाल लिया मैंने b बाई एक्स। अब निकालते हैं y माइनस वाई बार मेरा है 67 इज इक्वल टू, ये पूरा देता है एज इट इज, ये से कट गया, 5 से काट दे, 5 से 35, 5 पंजे 25, तो मेरा आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5.6 अपॉन 5, और ये हो गया x माइनस एक्स बार, वो है 65। अब इसे सॉल्व करना है आपने, और मेरे ख्याल से आपका आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं, चलो इसे काटेंगे तो आएगा ये 1 और ये 60 हो गया, 1.12, तो y माइनस 67 इजिकल टू 1.12 इंटू एक्स माइनस 65, तो y माइनस 67 इजिकल टू 1.12 एक्स माइनस 65 इंटू 1.12 करेंगे तो मेरा आएगा 72.8, है ना, इसको दगा देंगे प्लस में, तो y इजिकल टू 1.12 एक्स, और 72 में से 67 माइनस कर देंगे, माइनस 67, मेरा आ जाएगा 5.8 माइनस के 5.8, ये मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन चेक कर लो, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, मैंने मार्क कर दिया। क्लियर है, समझ आया? तो ये हुई हमारी स्टैट्स खत्म पूरी, और 8 से 10 क्वेश्चन आने हैं दोनों वीडियो मिला के, तो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। अच्छा, अगली बात बता दूं मैं आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया है, चलो भाई एक क्वेश्चन अगले रह गया भाई, क्वेश्चन चलो कर लो। लिखा है सेट ऑफ n बाय वे, तो x ये दे रखे हैं बाय वे आर सच दैट ऑल द वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट एंड ऑल द ऑब्जर्वेशन फॉल ऑन द स्ट्रेट लाइन विद नॉन यूर स्लोप, देन पॉसिबल वैल्यू, ये तो कर चुके हैं हम, ये दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी फिर चलिए जी। तो हम कह रहे थे कि हमारी जो वीडियो अपलोड होती है वो होती है मंडे, थर्सडे और संडे को रात को 9 बजे। जो बच्चे नए हैं उन्हें बता दूं मैं आपको, और किसी भी चीज का लिंक चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक खोलो, वीडियो देखो और रिटर्न निकाल दो फटाफट। क्लियर है? चलो फिर मिलता हूं मैं कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद गाइस। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ।